हेलो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। ये बड़े बोर्ड पे मैं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बना रहा हूँ और मैं आगे भी जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ये बड़े बोर्ड पे ही करूँगा। ठीक है, अगर बड़े बोर्ड पे जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो आपको पसंद आए तो सॉरी इसके लिए। आप एक बार देखिए, अगर पसंद आता है तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये रेशियो से है, ये रेशियो नाम के चैप्टर से है और ख़ास करके आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो बैंकिंग की तैयारी भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जो हैं जो सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीए फाउंडेशन, बैंकिंग, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। ये नॉर्मल रेशियो से क्वेश्चन दे रखा है। कहा गया है कि अ मैन, एक आदमी है, अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी, अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ शेयर। ठीक है, मतलब कि एक आदमी है। सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो एक लाइन पढ़ने के बाद उस लाइन का मतलब हमें समझ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एक लाइन पढ़ा, उस लाइन का मतलब समझ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, उस लाइन का मतलब समझ जाएंगे और कनेक्शन जोड़ेंगे कि किस प्रकार कनेक्शन है पहले वाले लाइन से दूसरे वाले लाइन का। तो सन का शेयर और वाइफ का शेयर जो है कुछ इस प्रकार दे रखा है, सन्स शेयर। ठीक है, टू हिज, टू का मतलब होता है बेसिकली रेशियो। जब भी टू वर्ड यूज़ किया जाता है ना, टू का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, इस टू। तो सन का शेयर को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और वाइफ का शेयर मतलब कि जो उसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, वो आपका दे रखा है। और साथ में देखिए वो क्या दे रखा है वो हमें नहीं पता है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर, वाइफ का जो शेयर है और डॉटर का शेयर है आर इन द सेम रेशियो, वो दोनों जो है सेम रेशियो में है। और रेशियो भी दे रखा है, वो क्या है आपका 3:1 है। ठीक है, मतलब सन और वाइफ का जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है वो क्या है, 3:1 है। ठीक है, और वाइफ और डॉटर का जो रेशियो दे रखा है, वाइफ और डॉटर का रेशियो दे रखा है वो भी क्या है, 3:1 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो सही बन रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सन का ठीक है, डॉटर का ठीक है, बट वाइफ का थोड़ा डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को भी 3 में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 को 3 में चेंज करेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिस तरह यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 कर रहे हैं, देखिए रेशियो की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये रेशियो में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर तो मतलब ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, हम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 1 × 3 हो रहा है इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम भी अब देखिए मैंने कितने से गुना किया है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 × 1 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 3, अब देखिए वाइफ जो है, वाइफ का जो रेशियो था इक्वल हो गया। तो अब आते हैं यहाँ पे, अब S/W/D हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सन का रेशियो कितना है, 9 है, फिर वाइफ का कितना हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 का कितना हो गया, डॉटर का हो गया 1। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ द डॉटर्स रेशियो, डॉटर्स का जो पैसा है यहाँ पे रुपया है वो 10,000 कम है, कितना है, 10,000 कम है देन द सन, जो लड़के को जो पैसा मिल रहा है, बेटे को जो मिल रहा है, उससे डॉटर को कितना मिल रहा है, 10,000 कम मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहले यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पे रेशियो देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, 9, 3, 12 और +1 13 यूनिट जो है ये टोटल प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है रुपीज़ में, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है 13 यूनिट। और यहाँ पे जो है डॉटर का कितना निकालना है, डॉटर का सपोज मतलब अब ये डिफरेंस आपके पास जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है डॉटर और सन के बीच में, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए यहाँ पे सन और डॉटर यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 9 है,
ठीक है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा ना, मतलब 8 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 8 यूनिट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वही तो आपका 10,000 है, 10,000 कम है, वही तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 जो है वो किसके बराबर होगा, 8 यूनिट 10,000 के बराबर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 5,000 आ जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1250, ठीक है, ये आ गया। मतलब एक यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 1250 के बराबर है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, वो आपका निकलेगा, एक को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, एक को मल्टीप्लाई कर देना है 13 से, ठीक है। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। एक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू जो है वो दे रखी है 1250, ठीक है, 1250 है, और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 की तो 13 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1250 रुपये। तो 13 यूनिट, आपकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो कितनी है, 13 यूनिट है, ठीक है, होल प्रॉपर्टी है। तो अब आपको निकालना है होल प्रॉपर्टी निकालना है। तो होल प्रॉपर्टी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 यूनिट यहाँ पे दे रखा है, 13 को क्या करना है आपको, इस 1250 से मल्टीप्लाई कर देना है। 13 को 1250 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 16,250, ये आपका आंसर है। तो आपकी जो यहाँ पे होल प्रॉपर्टी है, जो क्वेश्चन में निकालना था वो कितना था, 16,250 था। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्लासेस के वीडियो के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, और साथ में आपको इस चैनल पे आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो इस क्वेश्चन को देख लें, या फिर और भी क्वेश्चन जो भी क्लासेस में पढ़ाते रहता हूँ वो भी क्वेश्चन आपको बना के मैं वीडियो पे डालते रहूँगा, ठीक, यूट्यूब पे मैं डालते रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।